हेलो, आई once again welcome you all in our new series of strength of materials जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर हमने बात की थी स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो इसी चीज के रिलेटेड इसको हम कहते हैं ई। ई मतलब इसे हम कह सकते हैं बेटा इलास्टिक मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या हम कहेंगे सी को यंग्स मॉड्यूलस। अब ये जो टर्म है बेटा ये फॉर्मूले से बनती है। E इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हमने अच्छे से पढ़ा है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है। स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करते हैं P बाय A से, ठीक है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अब E का फॉर्मूला क्या हो गया? अब E का फॉर्मूला हमारा बन गया P बाय L अपॉन डेल्टा L बाय L। इसे हम क्रॉस से चेकआउट रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा P तो यहाँ पे अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पी एल डेल्टा एल अपॉन ए। अब बेटा बात ऐसी है कि हमें ये सब कंपोनेंट्स पता है, इलास्टिक मॉडुलस हमें पता है, लोड हमें पता रहता है, लेंथ है, एरिया है, डेल्टा एल है। बट कभी भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जल्दी इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस निकालने को नहीं दिया जाता। जबकि आपको जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसके अंदर आपको निकालने के लिए कहते हैं हमेशा डेल्टा एल कि कितना चेंज इन लेंथ हुआ है। तो अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बनता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। अब ये जो फॉर्मूला है बेटा इसके अंदर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे या इससे मिलते जुलते फॉर्मूले से चेंज होंगे सॉल्व होंगे। अब इसके आगे क्या करना है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल से हम समझेंगे। यहां तक का हमने देख लिया। ई मतलब क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस। आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो। E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। उसको हमने पुट आउट किया, रीअरेंज किया जैसे उसे करना था, तो ये फॉर्मूला हो जाता है पी एल अपॉन डेल्टा ए। बट हमें जब भी चेकआउट करना रहता है, हमें जब भी बनाना रहता है, तो हम डेल्टा एल ऊपर ले जाएंगे, ई हम नीचे ले जाएंगे, तो पी एल अपॉन ई। अब जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक स्टील की रॉड है, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, 10 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ई भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है, बट हमें कहीं से भी स्टील और उसका रिलेशन नहीं दिया। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना बेटा, हम सॉम के अंदर क्या पढ़ते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज यानी इलास्टिक बॉडी। तो जब भी आप यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो स्टील और एल्यूमिनियम की रॉड में टेंशन आएगा। टेंशन आएगा मतलब उनका जो साइज है या शेप है वो चेंज होगा, उनकी लेंथ चेंज होगी। तो हमें क्वेश्चन में भी यही दिया है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एल इन स्टील एज वेल एज डेल्टा एल इन एल्यूमिनियम। बट हमें इनका क्वेश्चन में कहीं पर भी रिलेशन नहीं दिया। अब नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हम खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम सिंपल सा कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे ऐसा हो गया। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनाना है कि 10 किलो न्यूटन अगर नीचे जाएगा तो हमारा बीम कैसे होगा, हमारा बीम कुछ इस प्रकार बेंड अप होगा, बेंड होगा या डिफ्लेक्ट होगा, आपको जो बोलना है। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा डेल्टा ए, डेल्टा एल ए, और ये हो गया हमारा डेल्टा एल एस। अब इनका रिलेशन हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से बनाएंगे। जैसे ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया। अब डेल्टा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से फॉर्मूला बनाना है, हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओह सॉरी, ये 3 होगा, ये 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसको कैलकुलेट कैसा करना है, ये हो गया हमारा डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ए। अब बेटा हम क्या करेंगे, इनका एडजेसेंट साइड का लेंथ लेंगे। अब जैसे डेल्टा एल एस का एडजेसेंट साइड का लेंथ हो गया 3 मीटर, एल ए का 2 मीटर नहीं लेना है, पूरा ओवरऑल लेना है, कितने मीटर है हमारे पॉइंट से कितना दूर है, तो ये हो जाएगा 2 + 3
5 मीटर्स। अब सिंपल हमारा डेल्टा एल एस का हमें रिलेशन मिल गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया 3.56 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ए। तो यहां से हमें चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम मिल गया, राइट। तो ये हमें एक रिलेशन बन गया। ये रिलेशन बनते ही हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल एस 0.6 टाइम्स, डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ए। ये हमारा एक रिलेशनशिप तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा, यहाँ पे डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट करते हैं हमारे चेंज इन लेंथ वाला फॉर्मूला लगा के। अब हम यहाँ पे अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जितना चेंज इन लेंथ स्टील का होगा उतना ही चेंज इन लेंथ एल्यूमिनियम का होगा। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ए, ठीक है। अब हमें ये चीज पता है कि हमारा जो डेल्टा एल एस है वो 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ए है। तो हम यहाँ पर पहले ही क्या करते हैं, डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ए, इसको हम भूल जाते हैं, हम हमारे रिलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी एस इंटू एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। उसी के अपोजिट में हो जाएगा पी ए इंटू एल ए अपॉन ए एस इंटू ए इंटू ई ए इंटू 0.6। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट करो, हमें पास पी एस पता है नहीं पता, पी ए पता है नहीं पता, तो सिंपल हम पी ए और पी एस को, पी एस और पी ए को एज इट इज लिख देंगे। अब एक बात ध्यान में रखना बेटा, यहां पे हमें एमएम दिया है, एरिया भी हमें एमएम में है, तो हमें जो लेंथ है हमारे बीम की वो भी एमएम में ही लेना है। अब एमएम के अंदर जाना है मीटर से, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 एमएम होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब हम क्या करेंगे, एलएस, हमें एलएस की लेंथ कितनी है 2000, एल ए की लेंथ कितनी है 1500 एमएम, 1.5 इंटू 1000 तो 1500 हो जाएगा। देन एरिया ऑफ स्टील हमें दिया हुआ है 1000, ये हमें दिया हुआ है 600, ई की वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इसकी है, और 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इसकी है, ये कैंसल हो गया, ठीक है। ये 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, इसको जब आपने पूरा कैलकुलेट किया तो आपके पीएस की वैल्यू आ जाती है 1.5 टाइम्स ऑफ पी ए, ओके। अब यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल, तो आपके पीएस की वैल्यू आ गई 1.5 टाइम 51 टाइम्स ऑफ पी ए। अब इसको भी एज इट इज रिलेशन में यहां पे बना लो, ये हमारा दूसरा रिलेशन बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, लेकिन हमें ना चेंज इन लेंथ पता है, ना हमें ओरिजिनल पीएस पीए पता है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमें पीएस और पीए का रिलेशन पता है, तो हम इसका सिंपल बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करके लोड निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बीएमडी वाला। अब देखो बेटा, ये फोर्स नीचे जा रहा है तो हमने इसको अपवर्ड अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये फोर्स नीचे जाएगा तो इनके अंदर रिएक्शन कौन से साइड आएगा, फोर्स अगर नीचे जाता है तो हमेशा रिएक्शन उसके अपोजिट साइड में आता है, जो हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था। तो अब ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर कर देंगे पीएस और ये हो जाएगा हमारा पीए, ये 1, ये 3, नहीं ये 2 और ये 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे। अब देखो बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है पीएस और पीए से, आरए से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम सिंपल उसके वहां पे मोमेंट लगा लेते हैं और आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मोमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, मूवमेंट के पहले मैं बता दूं, हम जैसे ईएम में पहले एफ एक्स एफ वाई कैलकुलेट करते थे, वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में क्या पूछा है, पीएस और पीए, राइट। अब वो दोनों पूछा है, हमें आरए की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल मूवमेंट लगा लेते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो सबमिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। क्लॉकवाइज आओगे तो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। चलो, मूवमेंट हमने आरए पे ले लिया, पीएस जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस पीएस इंटू 3 हो जाएगा,
देन अगेन पीए जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी हो जाएगा माइनस पीए इंटू 3 + 2 5। अब हमारा 10 किलो न्यूटन कैसे जा रहा है बेटा, हमारा 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव जा रहा है घूम के, तो प्लस 10 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0। ओ 10 किलो न्यूटन इंटू 6। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 60 इधर ही है, पीएस पीए को उधर भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पीएस प्लस 5 टाइम्स ऑफ पीए। अब हमें पीएस पीए फिर से हमें एक इक्वेशन मिल गई, लेकिन हमें यहाँ पे रिलेशनशिप पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पीएस की जगह 1.5 टाइम्स ऑफ पीए पुट कर देंगे। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15 5 डाउन कैरी 1 3 4.53 टाइम्स ऑफ पीए प्लस 5 टाइम्स ऑफ पीए। इनको ऐड किया तो आपका हो जाएगा 9.53 टाइम्स ऑफ पीए इज इक्वल्स टू 16। अब सिंपल आपके पीए का आपको रिलेशन वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे पीए की वैल्यू आएगी 6.3 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन क्यों आया, क्योंकि एक लौता लोड था 10 वो था किलो न्यूटन में, हमने उसको एज इट इज पुट करके आगे बढ़ गए, तो ये हमारा 10 किलो न्यूटन का पी ए आ गया। अब यही पी ए को 1.51 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पीएस की वैल्यू आ जाएगी 9.51। चलो अब पीएस और पीए मिल गया, इनकी वैल्यू हम यहां रख लेते हैं। पी ए आया है 6.3, पी एस आया है 9.51, दोनों की दोनों है किलो न्यूटन में। ठीक है, चलो अब ये कैलकुलेशन यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखिए एल एस पता है, एल एस एल डेल्टा एल ए नहीं पता, बट अब हमें उसके जो फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करने वाले हैं, डेल्टा एल एस पी एस इंटू पी एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस। यहाँ पे हमें पी भी पता है, एल भी पता है, ए भी पता है, ई भी पता है, सेम वैसे ही हमें डेल्टा एल ए भी पता है, तो पी ए भी पता है हमें, एल ए भी पता है हमें, ए भी पता है हमें, और ई ए भी पता है हमें। अब सिंपल कुछ नहीं करना, सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर। जैसे कि डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पी कभी भी डायरेक्टली 6.3 कोई नहीं यूज करेगा, यहाँ पर आपको उसको न्यूटन में लाना होगा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू आपकी न्यूटन है। अगर ये किलो न्यूटन में रहती तो आप यहाँ पर इसको सिंपल किलो न्यूटन में लेकर आगे बढ़ सकते थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो 6.3 इंटू 1000 किलो न्यूटन टू न्यूटन में लाना है, 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। तो 6300 इंटू लेंथ ऑफ स्टील कितनी है 2000, 1 2 3, एरिया ऑफ स्टील हमें दिया हुआ है 600, एरिया ऑफ स्टील 1000 है, और ईएस हमें 2 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया है। सिंपल यहां से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें ये तो गया सेम वैसे अब यहाँ पर डेल्टा एल ए भी पुट कर देंगे हम, 9 635 6300 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, PS इज इक्वल टू 9510 है, और ये है हमारा 6300 इंटू लेंथ ऑफ स्टील हो गई हमारी 15, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम 1500 अपॉन 600 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5। अब हमें यहाँ पे सिंपल हमने डेल्टा एल एस कैलकुलेट कर लेंगे और डेल्टा एल ए मिल जाएगा हमें। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, डेल्टा एल एस का आंसर है बेटा 0.095 mm, और इसका आंसर है आपका 0.158 mm। थोड़ा सा अप डाउन आगे पीछे आपकी वैल्यू हो सकती है, डिफर कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट ये आपका मेजरली हमने कैलकुलेट कर लिया। हमें डेल्टा एल ए और डेल्टा एल एस पूछा था, हमने वो दोनों कैलकुलेट करके निकाल लिया है आंसर। अब अगर गलती से वो अगर पूछ लेते कि अब बताओ स्ट्रेसेस इन स्टील रॉड में कितना स्ट्रेस है और एल्यूमिनियम रॉड में कितना स्ट्रेस है, तो कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, पी बाई ए, पीएस अपॉन एएस आ जाता है यहाँ पर। पीए की वैल्यू क्या है, पीए की वैल्यू पीएस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9.51 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1000।
तो ये सिंपल कैंसल हो गया, तो हमें स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई है 9.51 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, राइट, ए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सॉरी। और यही अगर आपको चेंज स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम निकालना रहता तो ये हो जाता Pa अपॉन ए इज इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 600। तो अब ये आंसर हो जाता आपका 63/6, तो ऑलमोस्ट ये आंसर आ जाएगा 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आपने स्ट्रेस भी निकालना सीख लिया। अब यही अगर वो वहां पर हमें बोल दे कि आर ए भी निकाल करके बताओ कि अब आर ए कितना होगा, जो हमने आर ए रिएक्शन, हमने कि रिएक्शन मूवमेंट यहां पे रखा था, तो अब आपको मूवमेंट निकालना है तो आप कैसा करोगे, सिंपल एकदम लास्ट में ही निकलेगा, ये पहले नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे आर ए हमें नहीं पता लेकिन ये हमें पता है, अपवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, ये 10 किलो न्यूटन, ये कितना है, हाँ पीएस आया है 6.3, 9.51, आर ए पॉजिटिव प्लस 9.51 प्लस 6.3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आप इसको एड ऑन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आर ए इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15.81 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका आर ए की वैल्यू आ गई 5.81 इज इक्वल्स टू 0, उधर भेज देंगे तो हमारा आर ए की वैल्यू क्या आ गया, माइनस 5.81 किलो न्यूटन। मतलब माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो अजम्पशन किया है कि वो पॉजिटिव है वो रॉन्ग हो गया है, तो अब हम इसको चेंज कर देंगे डाउनवर्ड्स की तरफ, हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम आगे के वीडियोस में और न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हम कंपोजिट बार में जाएंगे और फिर आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।